देखो, हम लोग के जीवन का आज आधार बन चुका है मोबाइल। हमारे जीवन का जो सारा काम होता है मोबाइल से होता है। हम सुबह उठते प्रथम जो काम करते हैं वो करते हैं मोबाइल को चार्ज करने का काम, और हर थोड़ी देर पे हम मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं। मोबाइल का जो चार्जर होता है उसको हम अपने बैग में हमेशा साथ रख के चलते हैं। कभी मोबाइल का चार्जर लेना नहीं भूलते हैं। ट्रेन में, प्लेन में, एयरपोर्ट पे जहाँ भी हम बैठते हैं मौका मिलता है मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि मोबाइल के डिस्चार्ज होते ही हमारा सारा काम रुक जाता है। मोबाइल जो है जीवन का आधार बनता जा चुका है। अब देखो, ये तो ही मोबाइल को चार्ज करने की बात। मोबाइल आप कितना भी चार्ज करके रखो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन है क्वेश्चन अराइज होता है कि हम अपने माइंड को कैसे चार्ज करते हैं। क्या मोबाइल को हम चार्ज करते हैं उस तरह अपने माइंड को चार्ज करने के लिए कोई ऐसा काम करते हैं? देखो, माइंड कैसे चार्ज होता है। माइंड को जब आप प्रेयर, मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हैं, माइंड के अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स डालना शुरू करते हो, तो आप अपने आप फील करोगे कि आपका माइंड में सारे सकारात्मक विचार आ रहे हैं। माइंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत लाइट, हल्का सुकून और शांति फील करना शुरू करते हो। आप अपने आप में हमेशा चार्ज फील करोगे, रिचार्ज फील करोगे। लेकिन देखो, जैसे ही आपने ये सारा काम तो कर दिया, लेकिन आप जब निगेटिव पीपल के साथ बैठना शुरू करते हो, समाज में, परिवार में, परिवेश में जहाँ हम रहते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत बात ही करते हैं, आपको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आप तुरंत फील करोगे कि आपने अपने आप को जो चार्ज किया था, आपकी सारी जो शक्ति है ख़त्म हो गई। आप फिर से उसी स्टेट में आ गए जहाँ पे आप थे। आपकी जो माइंड की बैटरी है पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई, आप पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो गए। और देखो, मोबाइल की जो खासियत क्या होती है कि आप थोड़ी देर के लिए लगाते हो मोबाइल, तो फिर से चार्ज आ जाता है, फिर से फुल उसकी जो बैटरी की जो पावर हो जाती है पिकअप में आ जाती है। लेकिन माइंड एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया ना, तो सारा दिन ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो सप्ताह और महीनों चलता रहता है, माइंड डिस्चार्ज स्टेट में चला जाता है। क्योंकि माइंड के अंदर जो निगेटिव होती है, निगेटिव थॉट्स होते हैं, वो जकड़ पकड़ इस तरह से लेते हैं कि निगेटिव थॉट को हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप देखो, मोबाइल को तो इंसान ऑपरेट करता है। पहले मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो मुश्किल से सप्ताह में 2 से 3 बार हम चार्ज किया करते थे। मोबाइल हमारे सेंटर टेबल की, ड्राइंग रूम की, डाइनिंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता था। लेकिन आजकल हम हर समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल को हर समय चार्ज करते रहते हैं। माइंड के साथ भी वही चीज़ है। माइंड का सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। हम मोबाइल को भी अपने माइंड के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं, तो हमको अपने माइंड को चार्ज करके रखना बहुत ही ज़रूरत है। अगर माइंड आपका डिस्चार्ज स्टेट में रहेगा तो जीवन आपका नीचे की तरफ जाता रहेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है परिवार, समाज के जो निगेटिव पीपल है उनसे आप अपने आप को हमेशा दूर रखो, नहीं तो आपका जो जीवन की जो दिशा है, दशा है, ख़राब होते जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये स्नीकी पीपल होते हैं, ओछे पीपल होते हैं, समाज में, परिवार में, परिवेश में, इनसे हमेशा दूर रहो। ये जो स्नीकी पीपल होते हैं, इनका काम ही होता है लोगों को डराना, धमकाना, रुलाना, टॉक्सिक कमेंट पास करना, लोगों का मजाक उड़ाना। बेसिकली ये मजाक तो दूसरे का उड़ाते हैं, लेकिन खुद बहुत बड़े मजाक के पात्र होते हैं। इनसे बहुत अच्छा सर्कस का जोकर होता है। सर्कस का जो जोकर होता है, हंसी ठहाके लगाता है, हंसी मजाक करता है, उसको देख के थोड़ी देर के लिए हमारा हंसी होता है, हमारा इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन ये जो परिवार के जो स्नीकी पीपल होते हैं, ओछे पीपल होते हैं, जो ताना मारने का काम करते हैं, खुद ये बेसिकली दया और तरस के पात्र होते हैं, क्योंकि इनके पास करने को कुछ काम ही नहीं होता है। इसलिए कचरा और बेकार की प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा दूर रहो, नहीं तो आपके माइंड की स्थिति ख़राब होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी। और बहुत ज़्यादा रिश्ते के बोझ से भी मत जियो, नहीं तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप रिश्ते निभाने में रहोगे, आपका माइंड डैमेज होता जाएगा। माइंड को मैनेज करना सीखो, लाइफ अपने आप मैनेज होता जाएगा। और रिश्ते को मैनेज करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की देखो खुशी का पैमाना अलग अलग होता है। आपने आज इसको खुश किया, कल आप उसको खुश करोगे, फिर 2 दिन के बाद किसी और को खुश करोगे। और जब तक आप खुश कर रहे हो तब तक ये तो खुश है, लेकिन एक समय के बाद आपकी भी अंदर की शक्ति, अंतरात्मा की शक्ति जवाब दे देगी। आप बोलोगे एनफ इज एनफ। कब तक मैं नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ उलझते रहो, कब तक हम खुश करते रहो? आखिर मेरी भी तो लाइफ है, मेरी अपनी वजूद है, पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है। अब मैं एक मजबूर इंसान बन के नहीं जीऊँगी, मैं मजबूत इंसान बन के जीऊँगी। अपने जीवन का कंट्रोल और कमांड हमेशा अपने हाथ में रखो। देखो, इंसान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब वो काम करता है जिससे उसकी आत्मा खुश होती है, वो काम करता है जिसके उसकी आत्मा को आत्मसम्मान मिलता है, उसको समाज में सही प्रतिष्ठा मिलती है। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोगों के साथ उलझे पुलझे रहते हो, तो आपकी माइंड की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। और कभी भी सेल्फिश और खोखले रिश्तेदारों के साथ रिश्ते निभाने पे विश्वास मत करो। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, रिश्ते के आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और देखो, बहुत ज़्यादा प्रजा बन के दूसरे का शासन भी मत बर्दाश्त करो, नहीं तो दूसरे आप हमेशा शोषण, दोहन, दमन करते जाएंगे, आपके माइंड और बॉडी को डैमेज करते जाएंगे। और कचरा प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, कभी भी आपके हितैषी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उठो, क्योंकि अगर आप उठने लगोगे तो इनकी सेवा कौन करेगा। और घड़ी घड़ी जब आप माफ़ी मांगते हो ना, तो होता क्या है, निगेटिव प्रवृत्तियों के जो लोग होते हैं ना, इनकी ईगो सेटिस्फाइड होने लगती है। हमेशा आपसे यही चीज़ खोजेंगे कि आप आओ, इनसे माफ़ी मांगो, ताकि इनका जो ईगो है उसको सम्मान मिलता रहे। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में खुशी की, हैप्पीनेस की परिभाषा खुद लिखो और हमेशा माइंड को चार्ज करके रखो।